हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पंकज और आज हम जानने वाले हैं कि ये जो सबसे पहले जो हमने स्क्रीनशॉट देखे उसमें जो भी अपने टीपीस देखे वो कैसे मैं ये जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके हिसाब से कैसे मैं इतने बड़े बड़े टीपीस है वो सेट करते हैं, कैसे मेरे छोटे ऐसे रहते हैं, कैसे मिनिमम 1:3 तक आराम से अपना जो टीपी है वो ले जा सकते होंगे। चलो उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले ये सीरीज में हम देखने वाले हैं, ये 5 पार्ट में टोटल एक डिवाइस की हुई एक सीरीज है ऑर्डर ब्लॉक की। और ऑर्डर ब्लॉक की जो मास्टरी है समझ लीजिए पूरा कोर्स है इन डिटेल, इसमें आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। अब जो पार्ट 1 है उसमें आज हम क्या सीखने हैं वो आपको बता, उसमें हम सीखने वाले ऑर्डर ब्लॉक क्या है, बैंक और जो इंस्टीट्यूट है कैसे वो कहाँ से वो ट्रेड करते हैं वो आपको सीखने को मिला, कैसे वो वहाँ कहाँ पर वो अपने जो लिमिट ऑर्डर है वो लगा के रखते हैं वो आपको सीखने को मिलेगा। सप्लाई जोन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है, ये आपको सीखने को मिलेगा। और ऑर्डर ब्लॉक क्यों इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट एक एसएमसी में, एसएमसी मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, ये भी आपको सीखने को मिलेगा। और ऑर्डर कैसे भाई एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक चेक कर सकते हैं, अगर जहां से आप ट्रेड लें तो कहाँ पर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक चेक कर सकते हैं, वो भी पूरा एक रूल है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कहाँ पर आप वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक दोनों में डिफरेंट आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए हम जानेंगे आज का ये जो वीडियो है वो पूरी देखना, आपको आइडिया। जब पार्ट 1 है, पार्ट 2 नेक्स्ट सैटरडे को आएगा। ओके, तो जितने भी लोग हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं वो बस वीडियो में बने रहे, आपको आगे और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ओके, चलो देखते हैं ये वाले वीडियो में आने के लिए मैं समझाऊंगा ऑर्डर ब्लॉक जो ट्रेडिंग होगी स्क्रीन के ऊपर पूरा स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो चलो चलते हम ट्रेडिंग होगी स्क्रीन के ऊपर। आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीन के ऊपर। अभी हम यहाँ से देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक कोई ऐसा एक की पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट एक कंटिन्यूस बाइंग या कंटिन्यूस सेलिंग देता है। ओके, अब ऑर्डर ब्लॉक कैसे ड्रॉ करना है, कौन सी, तो अगर हम बाइंग में देखें तो जैसे ये बाइंग एक अच्छी बाइंग आई है यहाँ से, तो उसकी जो लास्ट की क्रेडिट कैंडल होती है ये होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। और अगर सेम सिनेरियो उल्टा, अगर हम सेलिंग की साइड देखें तो जहाँ से कंटिन्यूस सेलिंग आई उसके ऊपर जो लास्ट वाले ग्रीन कैंडल रहती है ये होता है हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक। दो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, एक बुलिश और बेरिश। जहाँ पर मैं रेड मार्क करके रखा है वो सारे है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, और जहाँ पर मैंने ग्रीन मार्क करके रखा है वो है सारे बुलिश के ऑर्डर ब्लॉक। ओके, अब आपको आइडिया आ गया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्यों फॉर्म होता है और कैसे फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम देखें तो ऑर्डर ब्लॉक तब फॉर्म होते हैं, जैसे ये जो छोटा सा एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छी वाली बाइंग आई है यहाँ तक के लिए। तो ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे फॉर्म होते हैं, जब भी कोई बड़े इंस्टीट्यूट या जो बड़े प्लेयर होते हैं जब भी मार्केट में एंट्री करते हैं तब ऐसे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होते हैं। अब इसके पीछे की अगर हम साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें तो आपको ये यहाँ पर ये साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो जब भी जो बड़े प्लेयर वो एंट्री करते हैं तो कंटिन्यूस यहाँ पर देख सकते हैं एफ छोड़ के जाते हैं। दो कैंडल के बीच की जो गैप होती है उसे बोलते हैं एफ इन डिटेल में आपको समझाऊंगा बाद में। अभी के लिए इतना याद रखें कि जब भी एफ छोड़ के जाते हैं तो समझ लीजिए कि बड़े जो इंस्टीट्यूट है या फिर जो बड़े प्लेयर है उन लोगों ने एंट्री की है यहाँ से। तो मार्केट क्या करता है, ये जो यहाँ पर वो लोग लगाते हैं लिमिट ऑर्डर, और जितने भी बचे हुए लिमिटेड ऑर्डर है जो एग्जीक्यूट नहीं हुए, तो जब मार्केट क्या करता है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ यहाँ तक बाइंग हुई, फिर से मार्केट ये जो एरिया है उसको रीटअप करने के लिए नीचे आता है। जब भी मार्केट यहाँ पर आता है रीटअप करता है तो उसके बाद से फिर से हमें एक अच्छी सी बाइंग देखने को मिल सकती है। ओके, सेम सिनेरियो सेलिंग में है। अगर हम सेल देखें तो यहाँ पर सेम सिनेरियो सेलिंग में कंटिन्यूस यहाँ से मार्केट में बाइंग आ रही थी, फिर आई सेलिंग। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जो बड़े प्लेयर थे उन लोगों ने एंट्री की, कंटिन्यूस सेलिंग आई, फिर से मार्केट ने रिटेस्ट किया, फिर से मार्केट में सेलिंग आई। ये कंटिन्यूस एक लगातार होता रहता है मार्केट में। ओके, तो ये हो गया पूरा ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो भी आप समझ गए होंगे। अभी आने वाले जो आगे का टॉपिक है, आगे के टॉपिक में हम सीखेंगे जो रिटेलर होते हैं और जो बैंक इंस्टीट्यूट होते हैं उन लोगों के बीच में क्या डिफरेंस है और वो कैसे ट्रेड लेते हैं। अगले टॉपिक में हमने देखा कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे फॉर्म होते हैं और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। अब आपको आइडिया आ गया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे ड्रॉ करना है। अगर हम यहाँ से सेलिंग देख रहे हैं तो जो लास्ट यहाँ से जो कंटिन्यूस बाइंग आई उसके बाद यहाँ से सेलिंग आई, तो जो सेलिंग जो बाइंग की लास्ट एक कैंडल होती है वो होता है हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक। जब भी मार्केट इसको रिटेप करेगा हम यहाँ से, जब भी मार्केट इसको रिटेप करेगा हम यहाँ से करेंगे सेल। ओके, सेम सिनारियो यही होता है मार्केट में।
सेल, यहाँ से ये लास्ट की कैंडल, यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट कैंडल, और यहाँ से सेल। अभी हम देखेंगे रिटेल, रिटेल जो है जैसे हम जैसे ट्रेडर, छोटे ट्रेडर और जो रिटेल जो बिग मनी है वो कैसे अंडे और कैसे उनको ट्राई में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो देखते हैं। अभी के लिए अगर हम देखें जो रिटेल ट्रेडर वो कहाँ पर फंसता है, चलो सबसे पहले आप ही बताओ क्या ये वाला जो एक ऑर्डर ब्लॉक है वो वैलिड है या नहीं है। आप एक इन डिटेल आपको क्या लगता है बस वो मुझे कमेंट में बता देना कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो वैलिड है या नहीं है। अगर हमारे हिसाब से देखें जैसे वो रिटेल ट्रेडर कैसे देखता है उस हिसाब से अगर अभी मैं देखूं तो उसको यही लगेगा कि यहाँ से मार्केट बाइंग में है, वो यहाँ से करेगा बाय, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने फिर से रिटअप किया है नीचे की ओर यहाँ पर। ओके, उसने यहाँ पे बाय किया लेकिन उसका तो एसएल गया, फिर से मार्केट यहाँ पर आया। तो यही होता है एक जो रिटेल ट्रेडर होता है और जो बिग मनी दोनों के बीच में। अभी यही डिफरेंट आपको जानना है कि कब आपको एंट्रीज करनी है, कब आपको एंट्री नहीं करनी है। अगर हम इन डिटेल यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने क्या किया एग्जैक्ट, अगर ये दोनों की साइड जो यहाँ पर मार्केट ने बने थे लिक्विडिटी, इसको लिक्विडिटी जो थी उसको पूरी लिक्विडिटी को ये यहाँ पर मार्केट ले आया, जो एक परफेक्ट एक ऑर्डर ब्लॉक जो पहले यहाँ पर ड्रॉ हुआ था। ओके, ये वाला, तो यहाँ से मार्केट ने गया ये ऑर्डर ब्लॉक, जस्ट ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप के यहाँ से मार्केट ऊपर चले गई, क्योंकि यहाँ पर था एफईजी। अभी देखो एफईजी पूरा फुलफिल नहीं हुआ था, जो रिटेल रेट है वो यहाँ पर ट्रैप होते उन लोगों ने यहाँ पर एंट्री कर ली होगी, लेकिन मार्केट फिर से नीचे है, वहां से सारे को एसएल उड़ाए। जो हमारा एक परफेक्ट लेवल है जहाँ से स्मार्ट मनी एंट्रीज लेते हैं वो ये कि ये लेवल है जहाँ से ऑर्डर ब्लॉक वहां पर आपको एंट्री का मौका दिया और फिर इधर से मार्केट चला गया ऊपर। यही होता है कि रिटेल और जो एक प्रॉपर जो बिग मनी होता है उन दोनों के बीच। अब आपको ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना है तो एवरी टाइम क्या फाइंड करना है वो आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में दिखा होगा क्या फाइंड करना है एवरी टाइम। जब भी कोई भी आप ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करो तो उसके पीछे की साइकोलॉजी और क्या आपको देखना चाहिए वो सब कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा रिटेल ट्रेडर और जो इंस्टा ट्रेडर उनके बीच का डिफरेंट क्या है वो। अभी हम देखेंगे कि ट्रैप होता है, वो ट्रैप होने से आप कैसे बचेंगे उसके रिलेटेड हम ये टॉपिक पे बात करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करना है वो अगर आपको आ गया तो जो आप ट्रैप है ऐसे ट्रैप से बच जाओगे। ओके, जो मैंने के वीडियो के फर्स्ट में कहा था कि कैसे मैंने जो 4 ट्रेड लिए उसका स्क्रीनशॉट जो देख सकते हैं आप यहाँ पर लाइव देखो। ओके, अब ये तो होगा, ये यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन ये मैंने कैसे फाइंड किया वो जो आपको जानना है वो ये लास्ट टॉपिक है इसका। पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं जो कितने टाइप के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं और किस तरीके से हम सारे ऑर्डर ब्लॉक को यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग की जर्नी में। अभी ये आज का पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक है, इसमें हम देखने वाले हैं। चलो देखते हैं। देखो अगर हमने जहां पर भी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करें उसका अगर सिनेरियो हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, जो ऑर्डर ब्लॉक होता है जैसे एक बेरिस हमने जाना, एक बेरिस और एक बुलिस, ये अगर यहाँ से हम देखें एक बेरिस है और एक बुलिस, दो टाइप के ऑर्डर ब्लॉक हो रहे हैं, दोनों दोनों एग्जांपल आपके सामने है। ओके, अभी यहाँ पर अगर हम एक देखो एक एक्सेट अगर आपको देखने को मिलेगा तो क्या देखा आपने, जैसे यहाँ से सेलिंग भी आई और ये वाले लेयर से यहाँ से बाइंग भी आई, ये आपने देख लिया। लेकिन ये फैक्ट फैक्ट बाइंग आपने यहाँ पर देखी, यहाँ पर आपने फैक्ट सेलिंग भी देखी। ओके, देखा सारा एक फैक्ट सेलिंग यहाँ पर, फैक्ट सेलिंग यहाँ पर, ये जो सीनरी उससे आप कैसे बच सकते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो फाइंड करना है ऑर्डर ब्लॉक, तो वो फाइंड आप कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। चलो देखते हैं। तो उसके लिए अगर हम जब भी देखोगे आप कोई भी एक चार्ट उठा लो, आपके पास जो भी चार्ट है उसका सबसे पहले हायर हाई हाई लो ड्रॉ करना शुरू कर दो, जैसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ। हायर हाई हायर लो या आपके पास जो भी है यहाँ से कंटिन्यू आगे। चलो यही तक ठीक है। चलो ये अभी हमने क्या देखा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। ओके, चलो अभी हम यहाँ से जो एग्जैक्ट देखा नीचे से ये जो एक लेवल है यहाँ से लेके हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अभी हम क्या देखेंगे, जो ऑर्डर ब्लॉक है वैलिड है या नहीं वो चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है ये एक ऑर्डर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, क्यों, अगर हम इन्हें यहाँ पर देखा थोड़ा अच्छा रिट्रेसमेंट रहा है, यहाँ पर एफईजी भी है,
तो ये एक लेवल है जहां से मार्केट बाय हो सकती है। ऐसे हम कितने लेवल फाइंड करेंगे, जितने भी आपको दिख रहे हो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जहां से मार्केट बाय हो सकती है। चलो अभी आगे देखते हैं यहाँ से मार्केट में बाइंग आई है या नहीं है, एक सिंपल वे में देखो। सेम लेवल जो पहले हमने क्रिएट किया था, देख लिया आपने, यहाँ से देखो कितनी परफेक्ट एक बाइंग आई है, यहाँ से बाइंग कंटिन्यूस आई। चलो सेम सिनेरियो दूसरे किसी ऑर्डर ब्लॉक से देखते हैं हम। आपके सामने और एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर एफ है, ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, एफ प्लस ऑर्डर ब्लॉक, एफ यहाँ से आपका ऑर्डर ब्लॉक बाइंग आई। यहाँ से देखो इसके ऊपर ऊपर गया मार्केट, फिर से यहाँ से टैप किया मार्केट ने, फिर ऊपर के साइड यहाँ से एग्जिट। आपको आइडिया आ गया होगा अब। चलो देखो बाइंग का सिनेरियो हमारा ये। ओके डन। फिर से सन सिनेरियो रिवर्ट क्रिएट करते जाओ। चलो अब हम देखेंगे कि ये आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे हम ऑर्डर ब्लॉक ने फाइंड किया। अब एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक जो आपको फाइंड करना आइडिया आ गया होगा, जब भी किसी भी लेवल पर आप, सबसे पहले आपको क्या क्रिएट करना है, मार्केट को देखना है मार्केट किस ट्रेंड में है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड जो भी है। सबसे पहले वो जो ट्रेंड है वो आपको कैसे आएगा, जब भी आप मार्क करोगे यहाँ से कोई भी लेवल से स्टार्ट करो, मार्केट को हायर हाई लो ट्राई करना, ड्रॉ करना। ओके, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ओके चलो अभी मार्केट, हम आपको कैसे पता चला कि मार्केट बेरिश में चला गया, अगर हमने यहाँ से आप देखो परफेक्ट, अगर हमने यहाँ से एक बाइंग देख रहे थे पहले, यहाँ से यहाँ तक बाइंग आपने देखी, मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे की कुछ कैंडल की क्लोजिंग दी, यहाँ से आपका होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी आपको क्या देखना है, अभी आपको देखना है कि मार्केट में सेल कहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में सेलिंग में चला गया। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, फिर यहाँ पर टैप किया, यहाँ से कंटिन्यूस मार्केट में ही सेलिंग, यहाँ से यहाँ तक फिर से नई सेलिंग देखनी है, फिर से देखो यहाँ पर एक सेलिंग, यहाँ से और सेलिंग देखनी है यहाँ पर, और लास्ट ग्रीन कैंडल आपकी यहाँ पर फिर से रेट अप, थोड़ी सी सेलिंग आई, ऊपर वाले लेवल से यहाँ तक की सेलिंग आई। और देखना है, चलो और मैं आपको दिखाता हूँ, अगर एक परफेक्ट देखना है तो यहाँ से देखो, यहाँ से बाइंग कंटिन्यूस, सारे जो भी ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर कंटिन्यू फिल होते जा रहे हैं। देखो यहाँ से अगर हम देखें मार्केट में, ओके चलो, चलो देखो आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर इसके यहाँ से ऊपर गया मार्केट, यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग, यहाँ पर नीचे ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ पर एफ प्लस ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने टाइप किया, मार्केट ऊपर गया। सेम सिनारियो यहाँ पर फिर से क्रिएट हुआ हमारे पास, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस ऊपर गया, नीचे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, यहाँ से मार्केट ये वाले लेवल से, ये लेवल कहाँ का, 5 मिनट में अगर आप शिफ्ट हो गए तो आपको आइडिया होगा का, यहाँ पर जब भी ये लेवल ड्रॉ होगा, यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर आप देख सके एक सही तरीके से 5 मिनट का जो लेवल है उसमें आप देखने को मिलेगा। फिर कंटिन्यूस आपने यहाँ से देखा मार्केट में क्या है, सेलिंग क्यों, तो कि इसके नीचे की जो क्लोजिंग हुई कैंडल, फिर से मार्केट में सेल, यहाँ से फिर से सेल मार्केट में, यहाँ से फिर से बाई। ये सारे लाइव स्ट्रीम के ट्रेड है, जब भी आप देखोगे मेरे लाइव स्ट्रीम आपको आइडिया आ जाएगा कैसे मैं ड्रॉ करता हूँ, कैसे सेल, कहाँ से बाई, सारा सब कुछ। ओके अभी हमने क्या देखा, चलो इन डिटेल थोड़ा वीडियो को पूरा एक लाइन में अगर मैं बता देना चाहिए, मास्टर एक क्लास है, ऑर्डर ब्लॉक का समझ लीजिए। इसमें हमने क्या क्या देखा, ऑर्डर ब्लॉक कैसे फॉर्म होता है, ऑर्डर ब्लॉक का क्या सिनेरियो है, और कहाँ से आपको एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल सकता है। कोई भी लेवल आप, अगर आप कमेंट में मुझे बताओ, आप जो चार्ट बोले वो चार्ट का मैं आपको यहाँ पर बाइंग और सेलिंग दोनों दिखाऊंगा। देखो आप यहाँ से सेलिंग, कंटिन्यू सेलिंग, कंटिन्यू सेलिंग, हमने क्या देखा, क्लोजिंग, क्या देखा हमने यहाँ पर, क्लोजिंग। ओके देखो ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर एफ छोटा सा एफ, जूम करके दिखा दो आपको, यहाँ पर मैं दिख रहा आपको छोटा सा एफ ऑर्डर ब्लॉक, उस मार्केट ने टैप किया, फिर से मार्केट में सेल, यहाँ से यहाँ तक के लिए। चलो डन, आइडिया आ गया होगा अब आपको। तो
ऐसे होती है ट्रेडिंग, और ये एक रियलिटी ट्रेडिंग की, कि जब भी आप मार्केट में आते हो तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो भाई आप टीक ही नहीं पाओगे मार्केट में, सारा आपका लॉसेस ही होता रहेगा। ओके, इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले थोड़ी बहुत आप ट्रेडिंग सीख लो, कहीं से भी, मेरी चैनल से या किसी और के चैनल से, या मेरे लाइव स्ट्रीम से सीखो। आप लाइव स्ट्रीम में आपको फ्री में बहुत सारे ट्रेड मिलते हैं, और 95% अगर मैं देखूँ तो भाई आप खुद आके देखना कि जो मेरा विन रेट है वो क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगा। तो आप लाइव स्ट्रीम पे आके देखना मेरा विन रेट। ओके, तो चलो, ये आज का जो है पूरा सीनरी हो गया, आपको सब कुछ आइडिया आ गया होगा। ये कैसे फाइंड करना है वो भी आप सीख गए। अब जो नेक्स्ट पार्ट 2 आने वाला है, पार्ट 2 में हम देखेंगे, चलो यहाँ पर उसका थोड़ा ब्रीफिंग मैं दे देता हूँ, तभी आपको पूरा सही तरीके से आइडिया आ जाएगा। यहाँ से जो मार्केट में ये जो सेलिंग आई, तो यहाँ से, लेकिन ये वाली जो सेलिंग थी वो आप कैसे पकड़ सकते थे, ये वाली जो सेलिंग थी वो आप कैसे पकड़ोगे, उसके बेसिस पे होगी जो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट 2 होगा उसी के बेसिस पर होगा। तो आपको सही तरीके से आइडिया आ जाएगा कि कैसे मैं, जब लास्ट में मैं ट्रेड देता हूँ तो कैसे ये वाला ट्रेड हम कैप्चर करते हैं यहाँ से। ओके, ये क्यों एफईजी यहाँ पर फुलफिल हुआ, यहाँ पर तो कोई ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं, तो क्यों ये एफईजी फुलफिल होकर मार्केट यहाँ तक गिरी है इतनी इतनी कम टाइम में। तो ये सारा सब कुछ आपको आइडिया आ जाएगा नेक्स्ट आने वाले पार्ट 2 में। उसमें हम सीखने वाले हैं कि कितने टाइप के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं और क्यों होता है, और कहाँ से आपका सपोर्ट है, कहाँ से बाइंग है, कहाँ से डिमांड है, सारा सब कुछ हम वो वाले नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे। ओके, ये वाला वीडियो आपको थोड़ा भी अगर यूजफुल लगा है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ओके, मिलते हैं पार्ट 2 में।